देखो धारा तथा नाव का तीसरा पार्ट है। ठीक है, धारा तथा नाव चैप्टर का तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ, जिसमें वो क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछे हैं। ठीक है, और जो मतलब जिनकी कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होती है, मतलब हार्ड टेबल होते हैं। मैं बता सारा चुका हूँ, बट वो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन वो है जो हाँ जिनकी कैलकुलेशन वास्तव में, और जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए और थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, मैं अभी वो करवा रहा हूँ। ठीक है, उनमें से एक ये क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था। देखो, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल धारा में, यानी कि 6 घंटे में प्रतिकूल धारा में 24 किलोमीटर, अनुकूल धारा में 36 किलोमीटर तय करती है। मतलब ये 6 घंटे जो है वो प्रतिकूल धारा में भी और अनुकूल धारा में दोनों में मिला के 6 घंटे है। मतलब एक बार कहीं से जाएंगे धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों, और दोनों का जो टाइम है वो क्या है, 6 घंटे। एक बार धारा की दिशा में होगा, एक बार धारा की विपरीत दिशा में होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल टाइम के लिए जब इक्वेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे। मान लो एक 24 किलोमीटर है, तो 24 किस पे है, ये धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल वाला क्या होता है, ऐसा होता है। प्रतिकूल में मतलब ऊपर चढ़ना, अप करना, स्पीड ऑफ अप, धारा के विपरीत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 36 किलोमीटर है अनुकूल, तो मैं लिखता था 36 डिवाइडेड बाई एस डी एन। ठीक है, बराबर ये टोटल टाइम ही तो है। ये देखो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय होता है। समय को हम दोनों को जोड़ेंगे जब क्या हो जाएगा, वो 6 घंटे। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही एक और लाइन है कि 6.5 घंटे में प्रतिकूल में 36, यानी कि अब की बार प्रतिकूल में 36 है। प्रतिकूल में कितना है, 36 है, तो 36 प्रतिकूल में लिख दिया, प्लस 24 जो है वो एस डी एन में है, यानी कि अनुकूल में 24। अनुकूल में कितनी है, 24, तो मैंने 24 लिख दिया, 24 बटे एस डी एन। ये कितनी है, 6.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं, 13 बटे 2। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं। अब अगर मैं कहूं कि 36-24 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया वो होगा, तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, इसमें देखो दोनों में 6 कॉमन है, यहाँ 6 है, तो मैं इसको 6 से काटता हूं तो ये 4 बार कटेगा। ये 6 से काटूंगा तो ये 6 बार कटेगा। ये 6 से काटूंगा तो ये 1 बार जाएगा। सेम प्रोसेस यहां कर दो, ये 6 से काटा तो 6 बार जाएगा, ये 6 से काटा तो 4 बार जाएगा, और ये 6 से काटा तो 6 से, यानी कि 6 से सब में भाग दिया है, तो इसमें 6 का भाग दूंगा तो 6 नीचे आएगा। 6 दूनी ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, जब ये 6 दूनी 12 हो गया। अब देखो आसान है, इस इक्वेशन में आप 6 से गुणा कर सकते हो, और इस इक्वेशन में 4 से, क्योंकि आपको क्या करना है, ऐसे के ऐसे इक्वेशन। अगर ये 6 से यहां गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये 6 से यहां गुणा होगा तब भी 24, यानी कि इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, देखो छिंग छिंग 36, यानी कि 36 अपॉन एस डी एन, माइनस देखो 4 चौका 16, 16 अपॉन एस डी एन, बराबर 1 में से ये जाएगा। ठीक है, 1 में से ये जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें से 6 और यहां से है 4 का मल्टीप्लाई, तो 6 में से कितना जाएगा, देखो 4 3 12, 13 बटे 3, 6 माइनस के 13 बटे 3। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ से, ये 13 बटे 3 है, 6 3 18 होगा, 18 में से 13 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 5 बटे 3। ठीक है, यहां से कितना बचेगा, ये 10 बटे एस डी एन, सॉरी 20 बटे एस डी एन। ठीक है, बराबर हो गया ये 5 बटे 3, 5 से ये 4 बार, यानी कि एस डी एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आई 4 तिया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 12 किलोमीटर पर आवर जो है, अब इसको मैं इस एक इक्वेशन में किसी में रख सकते हैं और उससे एस एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो एस एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर एस डी एन की जगह मैं 12 यहां रखता हूं तो यहां 6 बटे 12 होगा, 6 बटे 12 होगा तो वो 1 बटे 2 हो गया। ठीक है, 1 बटे 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, यानी कि 1 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा उधर, 1 बटे 2। ठीक है, इधर क्या होगा, देखो 4 बटे ऐसा पे, ये 4 बटे ऐसा पे। ठीक है, ये 2 से कितना हो जाएगा, एस एफ की वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ तो 8 किलोमीटर बराबर। एस एफ आ गया, एस डी एन आ गया, तो क्या निकालना है, धारा का वेग, यानी कि बी बराबर क्या होता था, दोनों का डिफरेंस, यानी कि एस डी एन माइनस के एस एफ बटे 2। इसको कैलकुलेट कर दो, दोनों में से गाएंगे तो 12 माइनस के 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर, बी की वैल्यू।
ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा अलग है। देखो, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका के 3/4 किलोमीटर खेने में, मतलब 3/4 किलोमीटर की दूरी है। खेने में मतलब उसको पार करने में जो नौका है वो 11 सही 1/4 मिनट लेती है। ठीक है, कितना लेती है? 11 सही 1/4। तो धारा के विरुद्ध है, तो धारा के विरुद्ध क्या लिखते हैं? एस अपी तो होता है स्पीड, तो एस अप बराबर यानी कि स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? 3/4 यानी कि 3/4 डिवाइडेड बाई 11 सही 1/4 को हम किस में आवर में तोड़ेंगे तो कहते हैं 11 चौका 44 और 1 45/4 होगा, और इसी में डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आवर में बन जाएगा। यानी कि यहां से ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया ऊपर जाके, और 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये आई धारा के विरुद्ध जो स्पीड है। अब एस डाउन निकालेंगे। एस डाउन में क्या क्या रखा है कि वापस लौटने में, यानी कि जब चढ़ के गया है तो वापस आया होगा तो उसके साथ में आया होगा धारा के, यानी कि एस डाउन स्ट्रीम होगी, 7.5 मिनट लेता है। सेम दूरी, तो सेम दूरी मतलब 3/4 लिखा डिवाइडेड बाई 7.5 को क्या लिख सकते हैं? 15/2। इसको भी चेंज कर दो डिवाइडेड बाई 60 करके आवर में। 15 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर किसकी हो गई? एस डाउन की चाल हो गई। अब तुमसे क्या पूछा है? स्थिर जल में नाव की चाल क्या होती है? ए। तो ए की वैल्यू क्या होती है? ए बराबर दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, यानी कि एस डी एन प्लस एस अब बटे 2 ही तो होता था, बस तो दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। देखो, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब पानी की दिशा में चलाकर कुल 8 घंटे में वापस आता है। मतलब 30 किलोमीटर वो जा रहा है, यहां से यहां तक की दूरी 30 किलोमीटर है, जा भी रहा है और वापस जो आ रहा है, तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो 8 घंटे लग रहा है। ठीक है, वो कह रहा है यदि खड़े हुए पानी में नौका की चाल, यानी कि ए धारा की चाल की 4 गुना है, यानी कि धारा की चाल क्या होती है? बी का कितना है? 4 गुना, तो बी का 4 गुना है तो ए बराबर 4b है। ठीक है, पूछ रहा है धारा की चाल यानी कि बी की वैल्यू वो पूछ रहा है। 4 ऑप्शन में से एक होगा सही। देखो कैसे करेंगे। टोटल टाइम होता है, मैंने लिखा 8 बराबर, एक बार 30 धारा की दिशा में गया तो क्या होगा चाल कि 30 किलोमीटर एस डी एन के हिसाब से गया, प्लस फिर 30 किलोमीटर वापस आया तो वो किस में आया? धारा के विपरीत दिशा में, तो कितना होगा? एस अप आया। इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी, और इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी। अब देखो, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 4b, तो ए की जगह 4b लिखूंगा तो कितने हो जाएंगे? 4b और प्लस बी, तो यहां कितना हो जाएगा कि 30/5b, प्लस के यहां कितना हो जाएगा? 30/4b माइनस के b यानी कि 3b, और इक्वल टू 8। ये देखो 3 से ये 10 बार कटेगा, ये 5 से ये 6 बार कटेगा, नीचे बी है, ऊपर 6 और 10 है, तो 6 और 10 सीधे डायरेक्टली हो जाएंगे 16/b। इसका मतलब हो जाएगा ये 8 से 2 बार कटेगा, और बी की वैल्यू क्या आ गई? बी इधर आ जाएगा, 2 रह जाएगा, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, सेम है बट थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे करते हैं इसे। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर की गति से नौका चला सकता है। मतलब ये आपको जो 7.5 दिया है वो क्या दिया है? स्थिर पानी में गति नौका की तो क्या होती है? ए, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है आपको 7.5 किलोमीटर पर आवर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। मतलब अगर जो दो टाइम है, एक तो डाउन के साथ में है और एक अप के साथ में है। अगर मैं कहूं कि इन दोनों में क्या है कि अगर इसका जो टाइम है वो डबल है कौन से के? जो साथ में आता है। ठीक है, मतलब धारा के साथ में जाएगा अगर 1 घंटे में, क्योंकि जल्दी चला जाएगा, और धारा के विपरीत आएगा तो उसे 2 घंटे लग रहे हैं, एक तरीके से ऐसे मान लो। तो अगर मैं क्या कहता हूं, अब इतना दिया हुआ है, तदनुसार नदी की धारा की गति बताइए,
तो धारा की गति यानी कि बी की वैल्यू पता करनी है। अब हमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, एसडीएन ऐसा टाइम दिए हैं। तो हम एक चीज जानते हैं चाल दूरी समय के चैप्टर में क्या होता है, अगर मैं कहूं कि स्पीड अप में और स्पीड डाउन में कितनी होगी, तो टाइम का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल जो है टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है और समय जो है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जस्ट इनके रेशियो जो है वो पलट जाएंगे, यानी कि यहां आ जाएगा 1:2। इसका मतलब हो गया कि उसकी जो डाउन स्ट्रीम की चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और ये हो गई 2 किलोमीटर। ये रेशियो में है बट हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, तो ए की वैल्यू इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 15/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है कि दोनों का जोड़ होता है एसडीएन प्लस एसअप, यानी कि एसडीएन प्लस एसअप यानी कि ये 3, यानी कितना हो गया 3/2 करूंगा तो ये आना चाहिए ए के बराबर। और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है 15/2। यहां से मैं क्या करूंगा, एक की वैल्यू निकाल लूंगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 5 किलोमीटर पर आवर आई है। यहां से यहां रेशियो में ही वैल्यू ली है मैंने। 2 और 1 3/2 करूंगा तो वो ए के बराबर, ए है 15/2, तो मैंने कितना आ गया ये एक रेशियो की वैल्यू, यानी कि ये जो एसअप वाली चाल है वो कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। और एस डाउन वाली कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों चालें पता चल गई, ठीक है। समय भी निकाल सकते हैं, ये 10 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, बी पूछा है, तो बी बराबर क्या होता है, दोनों में का डिफरेंस बटे 2। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5/2 करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो गया। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उनसे भी थोड़ा सा अलग है। देखो एक मोटर बोट में स्थल ए से स्थल बी और फिर वापस जो चलती है, तो क्या स्थल ए से स्थल बी तक वापस चलती है, यदि स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए से बी और फिर वापस आ यात्रा में मूल समय का 20% समय लगेगा। मतलब अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि कोई स्थल है, तो ये ए है ये बी है, यहां से यहां तक जाने में और जो वापस आने में जो भी टाइम लग रहा है समय, ठीक है, जो भी लगता है, मान लो ये दूरी डी है, ठीक है, तो डी दूरी में जो भी समय लग रहा है दोनों, तो क्या कर रहा है, अगली बार में क्या कर रहा है, जो ए है ना, इस बार से जाने में जो ए है, ए की वैल्यू अगर मैं 2 कर देता हूं तो क्या होगा, इस बार इसका जो है कुल 20% ही समय लगेगा, ठीक है। ये बात वो बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं सिंपली वे में बात करूं तो टोटल जो टाइम है वो, अगर मैं पहले वाले के हिसाब से बात करता हूं तो टी बराबर होगा डी दूरी बटे एस डी एन, यानी कि अब मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी, ठीक है, इसकी जगह ए प्लस बी लिखता हूं डायरेक्टली, फिर डी अपॉन ए माइनस बी लिख दो, ठीक है। अगली बार क्या हो रहा है, इसको डबल करने पे तो टाइम क्या हो रहा है, इसको डबल करने पे टाइम कितना हो रहा है, इसका 20%, यानी कि पहले वाले का 20% ही टाइम लगेगा। कब, डी दूरी रहेगी, यहां भी डी रहेगा, कब होगा ये काम, जब ये 2a हो जाएगा, यानी कि मोटर बोट की चाल डबल कर दें और बी धारा की चाल ऐसे के ऐसे ही रहे, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करना है बस, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस जो है आपस में बराबर इक्वल लिखनी है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसे मैं ऐसे कर देता हूं, मैं यहां से डी कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो 1/a प्लस बी होगा प्लस के 1/a माइनस बी होगा, ठीक है। ये जो समय होगा टोटल इसके बराबर हो गया, ठीक है। बराबर लिखता हूं पे इसका 20%, यानी कि पहले वाले का 20%, तो पहले वाले का 20% यानी कि इसी का मैं 20% लिखता हूं, तो 20/100 मतलब ये हो जाएगा 1/5 बराबर किसके आएगा, इस वाले समय के। जो भी नया समय होगा पुराने वाले का 20% है, पुराने वाले की वैल्यू ये रही थी, उसका 20% किया है, ठीक है। तो डी यहां से फिर से कॉमन होगा और ये होगा 1/2a प्लस के बी और प्लस के 1/2a माइनस बी, ठीक है। डी से डी कैंसिल, ये 1/5 है, इसको करेंगे हम, देखो ये यहां से हो जाएगा a माइनस बी प्लस के a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी मिलकर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 को अभी बाहर रख लो, ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस के 2a प्लस बी, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्योंकि 2a है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। देखो यहां से b से b कट जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा, यहाँ 2a आएगा, नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 4a, 4 से 20a बटे 4a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो 20
ये 2 से 10 बार कटा, ए से ए कैंसिल हो गया, ये देखो ये यहां गुणा होगा, ये यहां गुणा होगा, इसको मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको करो, 4a² माइनस के b² बराबर, ये 10 का मल्टीपल जाएगा, 10a² माइनस के 10b², ठीक है। अब देखो ये वाला a अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो यहां बचेगा 6a², ये प्लस वाला यहां आएगा तो यहां बचेगा 9b², ठीक है। तो a² अनुपात b² कितना होगा, या मैं इसे ऐसे लिख दूं, a² बटे b² कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a का b के पास होता है और b का a के पास होता है, यानी कि क्या होगा, a का स्क्वायर होगा 9 और b का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को हटाऊं, यानी कि मुझे तो a अनुपात b चाहिए, तो a अनुपात b चाहिए, तो मैं a अनुपात b यानी a अपॉन b, तो इसे करनी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/√6। अब करनी नीचे नहीं होनी चाहिए, तो √6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√6 डिवाइडेड बाई 6, ये 3 से 2 बार कटेगा, यहाँ आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम इसे √6 अनुपात 2, यही इसका आंसर हो जाएगा।